प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रायबरेली से पधारे हमारे बाबूजी श्री मिश्री लाल जी बाकलीवाल, जो पूज्य गुरुदेव को रायबरेली ले जाने के लिए बनारस से ही, आप देखिए इस उम्र में भी बड़े गतिशील हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। भाई धक्का न दो। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्सु नमस्सु नमस्सु। वैसे प्रश्न तो कई हैं, पर आप प्रश्नोत्तर देखकर हम सब भूल जाते हैं और बड़ा आनंद आता है। हमारा सिर्फ प्रश्न ये है कि रायबरेली में एक मंदिर छोटा मोटा बना है, हम बगल में ही रहते हैं मंदिर के। हम चूँकि आचार्य विद्यासागर से जुड़े हुए हैं, तेरा पंथ के अनुयायी हैं, मंदिर में सारी व्यवस्था भी तेरा पंथ की है, परंतु कुछ समय शिखर से जो महाराज चलते हैं, इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में कोई नगर नहीं है, तो सब आना चाहते हैं। उसमें 20 पंथी भी हैं, अर्चिका माता भी हैं। ऐसे भाव में हम लोगों के कुछ भाव भी होते हैं। अब कोई घर नहीं है, चलो तो हमको आपका आशय समझ गया। देखिए सुनिए, आहार देने की व्यवस्था। मेरी बात सुनो, मैं इस विषय में एक ही लाइन में बात करता हूँ। हमें पंथ नहीं पथ देखना है, और ये संदेश मैं सदा से देता रहा हूँ। समाज में हर प्रकार के पंथ के अनुयायी हैं, जिसकी जो आस्था है वो उस पंथ से चले, पर अपना पंथ किसी दूसरे पर थोपे नहीं। साधु का तो एक ही पथ है, वीतरागता का पथ। हम वीतरागता की पुष्टि करें। अगर कोई भी साधु वृंद आते हैं, वे पंथ कोई भी उनका हो, उसको ध्यान मत देखो, ध्यान मत दो। पथ सही है कि नहीं इसे जरूर देखो। पथ ठीक होना चाहिए। पंथ तो बीच की चीज़ें हैं, पंथ में कल्याण नहीं, पथ में कल्याण है। और आगतस्य स्वागतम कुर्यात् गच्छतम ना अवरोधयेत्। तो ये जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का श्रावकों को पालन करना चाहिए, और इन सब चीज़ों में विशेष आग्रह का भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे, चलिए हो गया, चलिए। कुशल छावड़ा नागपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय कासलीवाल कानपुर, कंचन छावड़ा कानपुर। जल्दी जल्दी आइए। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है, भगवान के आगे हम मंदिर में जाते हैं तो अपने को गरीब महसूस करते हैं, और मंदिर से बाहर आने पर अपने को अमीर बोलते हैं, तो स्वयं को हाँ, मुझ गरीब की विनती कर लीजो, सुन लीजो, भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान को हम दीनानाथ मानते हैं, त्रिलोकीनाथ है भगवान। और ये सच है कि भगवान के आगे चक्रवर्ती की हैसियत भी एक किंकर की तरह है। तो भगवान के समक्ष जब मनुष्य जाता है तो उसे अपनी वास्तविकता का एहसास होता है कि भगवान आप महान हैं, हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। आप पतित पावन हैं, हम अपावन हैं। दरअसल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर ही व्यक्ति को अपनी असलियत का एहसास होता है। तो भगवान के समक्ष कोई श्रद्धालु भक्त खड़ा होता है तो उसके हृदय के उद्गार कुछ इसी तरीके के निकलते हैं जिससे वो अपनी असलियत को अभिव्यक्त करता है। जहाँ तक आपने ये कहा है कि बाहर आने के बाद ही लोगों की सोच बदल जाती है और अपने आप को कुछ और मानने लगते हैं। भीतर भगवान के सामने कह रहे हैं हम गरीब हैं, और बाहर आकर के धन्ना सेठ। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि कई लोग भगवान के सामने भी अपने आप को धन्ना सेठ प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि भगवान के समक्ष जाकर के भी अपने भीतर जो लघुता है वो नहीं रख करके अपनी प्रभुता को प्रकट करते हैं कि मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, मैंने ये मंदिर बनवाया, मैंने ये वेदी बनवाई, मेरी ये पूजा की सामग्री है, मैं सबसे बड़ा यहाँ का दातार हूँ, भगवान मैं यहाँ का प्रबंध करता हूँ। और उस व्यक्ति की उपस्थिति में यदि पूजा प्रक्षाल के क्रम में कोई व्यक्ति दूसरा आगे पीछे हो जाए तो भुनभुना जाता है।
तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान के सामने भी अपनी लघुता को प्रकट नहीं कर सका या लघुता का बोध नहीं कर सका, वो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कैसे करेगा। कहते हैं लघुताते प्रभुता मिले, प्रभुताते प्रभु दूरी। तो भगवान के सामने अपने लाघव भाव का प्रकाश करना चाहिए, उसे प्रकट करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है। जो भगवान को महान और अपने आप को तुच्छ मानता है, उसके ही हृदय से ऐसे उद्गार निकलते हैं। और ये उद्गार निकलने के बाद जब बाहर आओ तो ये सोचो कि सबके भीतर वही भगवान है जिस भगवान को मैं अर्घ चढ़ा करके आया। तो कौन अमीर, कौन गरीब, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन राजा, कौन रंक, ये आध्यात्मिक सार यदि व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाए तो व्यक्ति सच्चा सम्यक दृष्टि हो जाए। और बाहर आने के बाद यदि उसी पर्याय बुद्धि में लगा हुआ है तो अभी उसके भीतर में सच्चे अर्थों में धर्म का आविर्भाव नहीं हुआ है। तो भगवान के सामने जाने के बाद भगवान की भगवत्ता का एहसास करो और उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो। आइए अजय कासलीवाल कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कंचन छाप। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम घर से सामग्री बना के ले जाते हैं और नंगे पैर गाड़ी में बैठ के जाते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, घर से पानी लेकर के जाना, नहीं, घर से सामग्री बनाकर ले जाना कतई गलत नहीं है यदि शुद्ध जल की व्यवस्था है तो। जी, कई लोग ऐसे हैं जो घर से ही अपनी द्रव्य सामग्री ले जाते हैं, लेकिन मार्ग शुद्धि भी होनी चाहिए। पर मैं इसे समुचित समाधान नहीं मानता। मैं तो ये चाहूँगा आप अपने घर से ले जा रहे बाकी लोग, तो मंदिर की सबसे अच्छी पूजा, पहली पूजा तो ये मानो कि मंदिर में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ व्यवस्था करो, ताकि आप जैसे अनेक लोगों को उसका लाभ मिले और इस समस्या की जड़ ही खत्म हो जाए। तो पहला काम, 2 दिन पूजा करो या ना करो, पानी की व्यवस्था करो, शुद्ध प्राशुद्ध पानी की, सारे काम अपने आप। नमोस्तु आइए कंचन महाराज जी, छावड़ा कानपुर। महाराज जी, हाँ, आगे। हमारे नागपुर में फूफा जी, बुआ जी, पांड्या अरे जी, चलो। सबने नमोस्तु आपसे कहा है। हाँ ठीक है, ठीक नमोस्तु। है। कंचन- एक बात सुन लो, ये शंका समाधान का सत्य है, रिश्तेदारी प्रकट करने का नहीं। अब जितने आना सीधे बिना फॉर्मेलिटी के अपने अपने प्रश्न पूछते जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कंचन छावड़ा कानपुर, नमस्ते और उसके बाद महाराज जी, तैयार नमस्ते रहेंगी महाराज जी। नीलू गंगवाल ग्वालियर, विप्रा कासलीवाल यदि कोई कानपुर। व्यक्ति धर्म के मुनि की बुराई करे तथा उसको धर्म की बात सुनने में उचित न लगे तो उसके प्रति अपन कैसा व्यवहार रखें? अगर कोई व्यक्ति धर्म की निंदा करता है तो पहले उस व्यक्ति को देखो कि वो व्यक्ति की मानसिकता क्या है। यदि समझाने से वो समझने को राजी हो तो पहला प्रयास करो, उसे समझाओ। और समझाने के बाद भी वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हो तो उससे अपना संपर्क कम कर दो। भैया इस मामले में हमसे तुम बातचीत मत करो। कई लोग होते हैं जो बिना मतलब इस प्रकार की बातों को उठाते हैं और व्यर्थ की टीका टिप्पणी करते हैं। अपने बीच का व्यक्ति है, फालतू इस तरह की निंदा आलोचना करता है, मन में जिनके हृदय में श्रद्धा होती है वो उसके अंदर क्षोभ होता है और अनावश्यक कर्म का बंध होता है। तो उस घड़ी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसको कहो कि भैया ये चीज़ ठीक नहीं है। वो समझने को तैयार नहीं तो उनसे एक लाइन में बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात कर दो कि देखिए, हमारा आपका नाता अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हमारा आपका व्यवहार और मित्रता अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह। कृपया आप अपने व्यवहार, रिश्ते और मित्रता के स्तर की बात कीजिए, धर्म की बात आपस में मत कीजिए। आपकी आस्था आप अपने पास रखिए और मेरी आस्था पर आप किसी तरह का आघात नहीं पहुंचा सकते। और यदि इसके बाद भी आप ऐसा करेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारा और आपका अब नाता नहीं चल पाएगा। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म, धर्म गुरु और संस्कृति की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा करके सामने वाले को चुप कर दो। और यदि इसकी जगह कोई अपने रिश्तेदार, परिजन की जगह कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस तरह से करके हमारे धर्म पर आक्षेप करता है, पहले उसे समझाएं। और समझाने के बाद भी अगर बार बार ऐसी प्रवृत्ति करता है तो उसे अपने स्तर से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसके हौसले ज़्यादा बुलंद ना हो
और कानूनी अधिकारों का लाभ लेते हुए उस व्यक्ति को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। पहले साम, फिर दाम, फिर दंड और फिर भेद। चलिए चलिए, नीलू गंगवाल ग्वालियर, उसके बाद तैयार रहेंगी विप्रा कासलीवाल कानपुर। थोड़ा शीघ्रता करें। नमस्ते महाराज। हम ऐसा क्या करें कि चारों प्रकार के दान नित्य कर सकें? ऐसा क्या करें कि चारों प्रकार के दान नित्य कर सके? देखिए, 4 प्रकार के दान में एक तो आहार दान, आवास दान, उपकरण दान और औषधि दान है। ये तो जहाँ सतपात्र मिलते हैं वहीं आप दे सकते हैं। तो ऐसा क्या करें? तो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि यदि आपके पास धन संपन्नता है तो गुरुओं के सानिध्य में रहो और रोज़ चारों प्रकार का आहार दान आवश्यकता अनुरूप देते रहो, मौका मिल जाएगा। पात्र दान तो तभी दे सकते हो जब सामने पात्र हो। पात्र की अनुपस्थिति में पात्र दान आप कैसे कर सकते हैं? निश्चित पात्र आपके बीच रोज उपस्थित रहे, ये बात व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर संभव है कि आप पात्र के पास जा सके, उनके पास अक्सर रह सके और निवृत्त हो गए तो स्थायी रूप से भी रह सके। तो पात्र आपके यहाँ आए या ना आए, आप पात्र के यहाँ जा सकते हैं और जो सतपात्र का लाभ लेते हैं वो चारों प्रकार के दान का शुभ अवसर अपने आप प्राप्त कर लेते। कैसे? साधु के लिए आप आहार देते, आहार दान हो गया। यदि शुद्ध आहार आप दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल, साधना के अनुकूल आहार दे रहे हैं, तो बिना दवाई के भी औषधि दान हो गया। और यही परम औषधि है जो साधु की चर्या में अनुकूल आहार बने। तीसरी बात, उनके रहने आदि की, वसति का आदि में आपका योगदान है तो आप उनको आवास दान भी दे रहे हैं। और फिर उनके शास्त्र आदि के अध्ययन आदि, अध्यापन आदि के निमित्त यदि आप उनको उपकरण दे रहे हैं तो ये उपकरण दान के अंतर्गत भी आ गया। तो चारों दान का नित्य लाभ लेने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अपना गुरुओं से संसर्ग बनाओ और उनके संपर्क में रहकर करें। अब महाराज ये बात तो बड़ी ऐसी हो गई है कि फिर घर छुड़वा देगी, इसमें तो दिक्कत है। आप कुछ शॉर्टकट बताओ जिससे हो जाए। तो इसका एक तरीका है, प्रतिदिन ये नियम लो कि सतपात्र के आहार दान के बाद ही हम मुंह में अनाज डालेंगे। आपको पारस चैनल और अन्य चैनलों में मुनियों के आहार देखने को मिलते हैं। उनकी आहारचर्या को देख करके ही मुंह में आप अनाज डालिए, पानी डालिए। और सब मुनियों के आहार का निरंतर आहार हो जाए चतुर्विध संघ का, स्वास्थ्य ठीक रहे और धर्म की प्रभावना अनुकूल बने रहे, उनकी चर्या और क्रिया में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, ये भावना भाव। और क्या करो, रोज उस निमित्त से अपनी शक्ति के अनुसार एक राशि निकाल दो और उस राशि का प्रयोग जब भी साधु संतों का समागम मिले उसमें खर्च कर दो तो बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साधु को आहार दान देना, पैसा मत देना। आजकल गड़बड़ होने लगा है, लोग पैसा देने लगे हैं, इससे साधु की साधुता कलंकित होने लगी है। मैं आपको बताऊं, मैं ब्रह्मचारी था, बहुत पुरानी बात है, 1985 में गंजबाशोदा में एक सज्जन मेरे पास आए। वो 100 के नोट निकाल करके मेरी ओर बढ़ाया और कहा कि हमें ये पैसा आहार दान में देना, आप ले लो। मैं ब्रह्मचारी बनने के बाद कभी रुपया छुआ ही नहीं। हमारे गुरुजी ने हम लोगों को इस तरह से सिखाया था कि हम ब्रह्मचारी में ही साधु की तरह थे। हमारे पास कोई परिग्रह नहीं था। एक जोड़ी कपड़ा तन पर रहता था, दूसरी जोड़ा जो था, दूसरी जोड़ी जो थी वो तार पर टंगी रहती थी। इसके अलावा और कुछ नहीं, माने एक सूखना एक पहनना। तो हम बोले भाई हमको रुपया पैसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं पूछ के आता हूँ। मैं दरवाजे पे था और मेरी उनकी वार्ता पूरी अच्छे से हुई थी और आचार्य महाराज ज़्यादा दूर में नहीं थे, मेरी बात वो सुन चुके थे। मैं अंदर गया और मैंने कहा गुरुदेव बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वो कुछ राशि आहार दान में देना चाहते हैं, क्या कहूँ? तो आचार्य श्री ने बहुत सहजता से कहा कि जाओ उनको कहो कि आहार देना है तो कल 10 बजे 100 लाख कपड़े पहन कर आ जाए, रुपये पैसे थोड़ी खाए जाते हैं। साधु को आहार चर्या में आप सहायक बनो, पैसा मत दो, प्रबंध करो। और सारे साधु को डायरेक्ट पैसा देना तो एक प्रकार का पाप है, जिससे अपरिग्रह की मूर्ति परिग्रही बन जाए। ऐसा कार्य मत करो।
साधु की आहारचर्या और अन्नचर्याएं ठीक ढंग से पले, उसमें आप अपनी जिम्मेदारी रखो ताकि मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता रहे। श्रीमती विप्रा कासलीवाल कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कन्नौज, साहिल जैन कन्नौज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अनंतानुबंधी कसाय में केवल 6 महीने से पूर्व के बांधे हुए बेर भाव ही हैं शामिल होते हैं, या राग पूर्वक बांधे गए स्मरण में संस्मरण में शामिल होते हैं? अनंतानुबंधी कषाय कैसा है? और प्रत्येक कषाय के 4 रूप हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध और मान द्वेष मूलक है, और माया और लोभ राग मूलक। तो बैर को लोग प्राय पकड़ते हैं जो क्रोध और मानवश होता है। वैर की गांठ क्रोध और मान की प्रमुखता में बंधती है, लेकिन इसके पीछे भी माया और लोभ जुड़ी रहती है। माया और लोभ के कारण भी बैर बंधता है। देखिए लोभ कैसे बैर, माया और लोभ से। किसी के मन में किसी की संपत्ति के प्रति लालच हो, वो उसको हड़पने के लिए मायाचारी करे, तिकड़म अपनाए, केस मुकदमा करे, लड़ाई झगड़ा करे, एक दूसरे के साथ बैर बांध ले, होता है ना। तो माया और लोभ रागात्मक है और क्रोध और मान द्वेषात्मक है। द्वेष को, वैर को लोग पकड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना कषाय चारों है और चारों कषाय का संस्कार काल 6 माह का है। 6 माह से अधिक हो गया तो नियमतः वह अनंतानुबंधी की श्रेणी में आ जाता है, वो अनंतानुबंधी कषाय। तो इस अनंतानुबंधी कषाय से अपने को बचाना चाहिए। धन पैसे की प्रगाढ़ आसक्ति अनंतानुबंधी की तीव्रता का उदाहरण। अत्यधिक मायाचारी, जिसको बोलते हैं बांस की जड़ की तरह कुटिलता, जरूरत से ज़्यादा कुटिलता, जिस व्यक्ति के भाव को पढ़ना संभव न हो, समझ लेना वो व्यक्ति भी मायाचारी की श्रेणी में है। तो इस तरीके से ये चारों कषाय हैं, राग में भी और द्वेष में भी, दोनों तरह की मायाचारी है। हम लक्ष्मण जी के प्रसंग को देखते हैं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की मृत्यु के उपरांत 6 माह तक ये मानने को तैयार नहीं हुए कि लक्ष्मण जी का प्राणांत हो गया, लेकिन 6 माह के बाद उनको समझ में आ गया। ये राग मूलक कषाय थी, लेकिन चूंकि वो सम्यक दृष्टि थे इसलिए 6 माह की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ। यदि सम्यक दृष्टि नहीं होते तो वो सीमा आगे भी बढ़ सकती थी। तो कषाय चारों है। चारों प्रकार की कषायों में अगर 6 माह से अधिक उसकी वासना बोलते हैं, उदय के अभाव में भी जिसका संस्कार बना रहे उसको वासना कहते हैं। अगर ऐसा बना रहे तो वह आपके जाकर कषाय के अंतर्गत आते हैं। अतीत में घटी घटना को याद करना स्मृति है, लेकिन घटना को याद करने के साथ उस घटना जैसा भीतर घटने लगना कषाय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि ये पूज्य गुरुदेव की जो अहिंसा पदयात्रा चल रही है, इसका संचालन चिंतामणि सवाईलाल परिवार कन्नौज मुंबई एवं कन्नौज दिगंबर जैन समाज के संयुक्त तत्वावधान से हो रहा है। और अभी मैंने आमंत्रित किया है श्रीमती आरती जैन को, चिंतामणि सवाईलाल परिवार से संबंध है और बहुत ही तत्परता और भक्ति के साथ असी सौभाग्य व्रत का पालन कर रहे हैं। जोरदार कतध्वनि से इनका भी नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का विज्ञान से क्या संबंध है और इन दोनों को हम अपने जीवन में किस तरह उतारें? देखिए, धर्म और विज्ञान दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना महत्व रखते हैं। विज्ञान प्रयोगों के आधार पर चलता है और धर्म अनुभव की बात करता है। धर्म की जो निष्पत्तियाँ होती है वो आखिरी होती है, और विज्ञान की जो निष्पत्तियाँ होती है वो रोज़ बनती और बदलती रहती है, क्योंकि प्रयोग है, नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई निष्पत्तियाँ होती हैं। आज के युग में धर्मशास्त्र हमें संयम, संतोष और सादगी की प्रेरणा देता है। और विज्ञान से भी आगे अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया। तकनीक हमें नई नई तकनीक के माध्यम से नई नई सुविधाएं देता है। इन सब का प्रयोग क्या करें? मैं इस पूरे प्रकरण को अल्बर्ट आइंस्टीन के एक स्टेटमेंट के साथ पूरा करना चाहता हूँ। आइंस्टीन ने जब एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, आणविक शक्ति का आविष्कार किया, तब उनसे किसी ने पूछा
कि आपने ये आविष्कार क्यों किया? तो उन्होंने कहा इसलिए कि लोक का निर्माण हो। तो उससे दोबारा प्रश्न किया गया कि क्या आप इस बात पर कायम हैं कि इस एटॉमिक पावर का उपयोग केवल निर्माण में होगा, विनाश में नहीं, विध्वंस में नहीं? ये तो बहुत विध्वंसकारी शक्ति भी है। तो आइंस्टीन ने जो वाक्य कहा, धर्म और विज्ञान के संबंध को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग नियंत्रित रहेगा तब तक इस शक्ति का उपयोग केवल निर्माण में होता रहेगा। तो विज्ञान ने शक्ति दी और धर्म ने मनुष्य की बुद्धि में नियंत्रण दिया। यदि मनुष्य की बुद्धि धर्म से नियंत्रित न हो तो विज्ञान की शक्ति सारे संसार के विध्वंस का कारण बन सकती है। इसलिए विज्ञान सुविधा और संसाधन हमें दिया है, निश्चित उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन इस सुविधा और संसाधन का हमारे जीवन पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इस बात के लिए हमें धर्म को सदैव अंगीकार करके चलना चाहिए। इस अहिंसा पद यात्रा में कन्नौज दिगंबर जैन समाज के युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं साहिल जैन कन्नौज को। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुनि महाराज और भगवान की भक्ति में क्या अंतर है? मुनि महाराज और भगवान की भक्ति में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान के उस साकार रूप को हम बिंब में स्थापित करके करते हैं। भगवान निश्चित श्रेष्ठ है, महान है, लेकिन भगवान के उस स्वरूप का बोध हमें मुनियों की चर्या और क्रिया से मिलता है। तो मुनि महाराज की भक्ति जब हम करते हैं तो मुनि महाराज हमारे सामने जीवंत रूप में दिखते हैं, गुरु हमारे सामने जीवंत रूप में दिखते हैं। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें उनके बिंब और प्रतिमा का लोग पूजन आराधन करते हैं। अंतर का जहाँ तक सवाल है तो भगवान और गुरु दोनों अपने अपनी जगह पर, भगवान की अपनी महिमा है और गुरु की भी अपनी महिमा है। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कई बार लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि महाराज जी, भगवान की भक्ति करते समय उतना आनंद की अनुभूति नहीं होती जितना कि महाराज की भक्ति करते समय। मुनि महाराज आ जाते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव है, वो सामने आ जाते हैं, उनकी भक्ति पूजा करने में एक अलग प्रकार का मन लगता है। मंदिर में जाकर के करते हैं तो मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि आप भगवान के दर्शन करते जरूर हो, भगवान की पूजा करते जरूर हो, पर भगवान की भगवत्ता की उपस्थिति का एहसास नहीं होता। और जब मुनि महाराज या गुरु महाराज के चरणों में जाते हैं, वो साक्षात उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। तो जो उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति का एहसास हमें होता है, उनको देखते ही हमारे अंदर के उद्गार अपने आप प्रकट होने लगते हैं, मन का उल्लास अभिव्यक्त होने लगता है। और भगवान नहीं दिखते, मूर्ति दिखती है तो व्यक्ति मूर्ति की तरह पूजा करता है, और गुरु दिखते हैं तो मूर्तिमान की तरह पूजा कर लेते हैं। ये इन दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। पारस काला कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी विनी कासलीवाल नागपुर और पल्लवी कासलीवाल कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, संसार का प्रारंभ कब से हुआ और कैसे हुआ? संसार का प्रारंभ कभी हुआ ही नहीं, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। महाराज श्री, संसार का आधार क्या है? संसार का आधार 6 द्रव्य है, जिनमें उत्पाद व्यय द्रव्य के निमित्त से परिवर्तन होता रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसका उत्तर दिया है। जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि अनादि से है, न इसका कोई आविष्कर्ता है न कोई इसका विनाशक। अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक पदार्थ उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता को लिए हुए, उनमें परिवर्तन भी है, स्थिरता भी है। तो अपने परिवर्तन और स्थिरता रूप स्वभाव के कारण ही वे इस संसार में चलते रहते हैं। सार संक्षेप में भी इतना ही उत्तर, विस्तार से फिर कभी देखें। विन्नी कासीवाल नागपुर, उसके बाद पल्लवी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर में कोई पालतू जानवर पालने से क्या होता है? पालतू जानवर पालने का निषेध नहीं है। गाय बैल जैसे पालतू जानवरों को पालने का तो शास्त्र में उपदेश दिया और इसे आर्य कर्म की संज्ञा दी गई। लेकिन
कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने का निषेध किया है। और हमारे शास्त्रों में कुत्ता बिल्ली जैसे प्राणियों को पालने से नरकायु के बंध का कारण बताया है। ऐसे क्रूर प्राणियों को नहीं पालना चाहिए, ताकि उससे वो कहीं भी जीव हिंसा कर सकता है, इसलिए उनको नहीं पालना चाहिए। और दूसरी बात एक बहुत महत्व की बता रहा हूँ, भारत में गो पालन को बहुत महत्व दिया गया। गाय को वात्सल्य का प्रतीक बताया गया। जिस घर में गाय बछड़े सहित रहती है वहाँ की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। वो वात्सल्य का प्रतीक, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। कई जगह नेगेटिविटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ एक प्रयोग किया जाता है कि गाय को बछड़े सहित रहकर उसके दुग्ध की धार से उस धरती को तर करके उसे चार्ज किया जाता है। तो गाय सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। गाय को वात्सल्य का प्रतीक बताया और कुत्ते को क्रूरता का। गाय रंभाती है तो अच्छा लगता है, कुत्ता भौंकता है तो मन में तकलीफ आती है। तो गाय है जो वात्सल्य का प्रतीक, कुत्ता क्रूरता का प्रतीक। समय बदला, जिस देश में पहले हर घर में गायों का रंभाना दिखता था, आज कुत्तों का भौंकना दिखता है। पहले घर के दरवाजे पर कोई जाते तो स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव लिखा मिलता था, आजकल लिखा मिलता है सावधान अंदर कुत्ते हैं। ये अंतर है, तो इससे बाज आना चाहिए और इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। नमस्ते महाराज जी। देखिए महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 5 पापों में हाँ बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह कहा गया है, फिर मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों कहा गया है? मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है कि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक व्यक्ति पापों में रत रहता है। पापों में रत करने की जड़ मिथ्यात्व है। जब तक व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं होती तब तक उसका जीवन नहीं बदलता। पाप को छोड़ने से जीवन का कल्याण होता है, लेकिन पाप को छोड़ने का उद्देश्य भी साफ होना चाहिए। गलत उद्देश्य से कोई व्यक्ति पाप को छोड़ेगा तो उसका अच्छा परिणाम नहीं पाएगा। समझ गए? तो जैसे कोई व्यक्ति राइट डायरेक्शन में चलता है तब तो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो क्या अपने मंजिल को पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो मिथ्यात्व संसार के प्राणी को गलत दिशा में ले जाता है, रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। तो उस रॉन्ग डायरेक्शन के कारण उस संसार में भटकता रहता है, उसको अपने जीवन का पता ही नहीं लगता। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, उसको पता नहीं लगता, तो वो संसार में रुलता रहता है। इसलिए मिथ्यात्व को पाप का मूल नहीं, संसार का मूल कहा है, सबसे बड़ा पाप कहा। क्योंकि ये मिथ्यात्व जब तक दूर नहीं होगा, पापों को छोड़ देने के बाद भी जीवन का कल्याण नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया इस बच्चे ने। हाँ पूछिए। नमस्ते महाराज। गुरुवर, आज आपने दारानगर के 1008 भगवान आदिनाथ के दर्शन किए। महाराज जी, आज आपने भगवान आदिनाथ के दर्शन किए दारानगर में 12वीं सदी की प्रतिमा से। कैसी अनुभूति हुई एवं क्या कभी आपने इसके पहले ऐसी प्रतिमा के दर्शन किए? भाई देखो, भगवान के दर्शन तो हम रोज ही करते हैं। आज यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले यहाँ के बारे में सुना था। कसौटी पाषाण की अद्भुत प्रतिमा, लगभग 2.25 फीट अवगाहना की। हमने कसौटी पाषाण की एक प्रतिमा के और दर्शन किए जो विदिशा के संग्रहालय में, म्यूजियम में है। वो लगभग 1.5 फुट की, बहुत सुंदर विन्यास और अद्भुत आकर्षण। आज जो हमने यहाँ दर्शन किया, बहुत आनंद आया। ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ प्रतिमा, और ये 12वीं शताब्दी की प्रतिमा अपने आप में और दुर्लभ। जैसा मुझे जानकारी दी गई कि कुएं के अंदर से निकली, और कुएं के अंदर से निकलने के बाद भी इतनी शुद्ध, स्वच्छ और इतनी सुरक्षित प्रतिमा का निकल जाना, इसे इस युग का मैं अतिशय कहूँगा। वर्षों कुएं में रही होगी, फिर 150-200 साल लगभग यहाँ हो गए। 200 साल हुए? हाँ, 200 साल। हाँ, 200 साल से अधिक उसे वेदी में विराजमान हुए हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है जैसे आज ही बन करके आई हो। ये इसका
ये अपने आप में बहुत आकर्षक है। छोटे से गांव में भगवान विराजमान है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भी हाईवे से इधर से गुजरे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अंदर आना पड़ता है। कितना 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है, 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है। यहाँ आकर के भगवान के दर्शन करे, आनंद से मन भर जाएगा। ऐसे दुर्लभ जिन बिंबों का दर्शन भी सबके लिए बहुत मुश्किल से होता है और कल्याणकारी होता है। बल्कि मैं तो यहाँ वालों से कहूँगा कि बोर्ड लगा दो एक हाईवे पे और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकें, वंदन कर सकें। रोज़ सैकड़ों गाड़ियाँ इधर से गुजरती है। 2.5 किलोमीटर की दूरी ऐसे भगवान के दर्शन के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये यात्रियों को सुविधा भी मिलनी चाहिए और लोगों को ऐसे जिन बिंबों के दर्शन का कार्यक्रम भी बनाना चाहिए। जो भी इधर से गुजरे, दारा नगर के पास कौन सा स्टेशन है तुम्हारा? सिराथू हाईवे में क्या है? सैनी को मोक्ष की नसैनी बना लो और भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कभी इधर से निकलो तो एक बार तो दर्शन जरूर करो। 2.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आएगा। और आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था रखो कि कोई कभी भी आ जाए तो उसे दर्शन की पूर्ण सुविधा मिल सके, आनंदित होकर जाए। चलिए। अक्षत जैन और हर्ष का नमो। प्रश्न यह है कि बच्चों को कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं, क्या इन्हें देखने से कोई दुष्प्रभाव है? देखो, कार्टून देखोगे तो कार्टून बन जाओगे। ज़्यादा कार्टून मत देखो, जैसा देखते हो वैसा मन होता है। कार्टून अच्छे भी होते हैं, कार्टून बुरे भी होते हैं। लेकिन आजकल के जितने भी कार्टून्स होते हैं उसमें किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? अच्छे प्रेरणा वाले होते हैं कि मार धाड़ के ज़्यादा होते हैं? मार धाड़ के कार्यक्रम आप कार्टून्स में देखते हो तो आपके अंदर मार धाड़ के भाव होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? होते हैं। तो बस क्या होता है, एक बार मैं एक कार्टून का असर बताता हूँ। एक जगह एक मक्खी थी, थोड़ी बड़ी साइज़ की मक्खी थी। तो वो मक्खी बार बार भिनभिना रही थी, मेरे पास आ रही थी। 2 बच्चे छोटे छोटे थे। एक बच्चे ने कहा इसको शूट कर दो। उस मक्खी को देखकर 3-3.5 साल के बच्चे के मुख से निकला इसको शूट कर दो। तो ये सब क्या है? ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो वीडियो गेम की तरह हो या अन्य माध्यमों से, जिनसे हिंसा और क्रूरता बढ़े, वैसे कार्यक्रम को मत देखो। इससे हमारे मन में दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों को तो मैं कहता हूँ कार्टून में जितना इंटरेस्ट लेते हो उससे अच्छा डिस्कवरी में इंटरेस्ट लो। नई नई बातें सीखने को मिलेगी, ज्ञान विज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी और उससे जीवन तुम्हारा आगे बढ़ेगा। कार्टून से क्या होगा? थोड़ी देर का इंटरटेनमेंट। इसलिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इन पर ध्यान दो। चलो। हर्ष कासलीवाल और उसके बाद नेहा कासलीवाल, स्नेहा जैन कानपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि 9 पदार्थ में 7 तत्व होते हैं, तो उनकी अलग अलग परिभाषा क्यों दी गई है? 9 पदार्थ में 7 तत्व होते हैं। इस छोटे से बच्चे ने तत्व और पदार्थ की बात की। कहाँ से आए बेटे? कानपुर। कानपुर। निश्चित तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ाया होगा। किसका बेटा है? अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे इस उम्र में तत्व और पदार्थ की बात पूछ रहे हैं और लोग भी अपने बच्चों को ऐसे के लिए तैयार रखें। देखिए, 7 तत्व है। 7 तत्व में जीव और अजीव भी बोल दे तो सब चल जाएगा। लेकिन 7 तत्व को 9 पदार्थ में इसलिए बनाया गया ताकि साधारण लोगों के जीवन में धर्म के प्रति सच्चा जुड़ाव हो और पुण्य और पाप से के बोध को विशेष रूप से पाकर पाप से भय हो सके और पुण्यानुष्ठान कर सके। चलिए, नेहा कासलीवाल और स्नेहा जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सभी आत्मा का आकार स्वदेह परिमाण होता है, तो विग्रह गति में आत्मा का क्या परिणाम होता है? विग्रह गति में आत्मा का आकार पूर्व शरीर के आकार का बना रहता है और पूर्व शरीर के इस आकार को निर्धारित करने के लिए कर्म का उदय होता है, जिसे आनुपूर्वी कहते हैं, गत्यानुपूर्वी। जैसे कोई देव बन रहा है तो उसे देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा और मनुष्य से देव बन रहा है तो देवगत्यानुपूर्वी उसके पुराने मनुष्य शरीर के आकार को बना करके चलेंगे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद देवगति का उदय उसको चल रहा है, वो नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है। वैकृतिक शरीर नाम कर्म का उदय आएगा और उसके शरीर का आकार फिर उस अनुरूप होना शुरू हो जाता है। स्नेहा जैन कानपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जैन कानपुर।
नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि गर्भ के अंदर संस्कार कैसे डाले जा सकते हैं? यदि महिला को रुचि ना हो तो कैसे डालें? देखिए, बच्चे पर, पेट में पलने वाले बच्चे पर अच्छे संस्कार तो उसकी माँ ही दे सकती है, और माँ के अंदर ऐसे संस्कार डालने की रुचि न हो तो ये बड़ा चुनौती भरा काम है। तो इसका एक ही उपाय है, जो बच्चा पेट में आया है उस बच्चे के प्रति अच्छी मंगल भावना भाव, और ये सोचो कि ये बच्चा, ये हमारे परिवार में आया है, ये जीव आया है, भले जिसके भी पेट में आया है, ये अच्छा बच्चा बने, मंगलकारी बने, सबके लिए कल्याणकारी बने और सबके जीवन को आगे बढ़ा सके। केवल भावना ही भाया जा सकता है, और दूसरे उपायों से माँ की रुचि जगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर माँ की रुचि जग जाए तो सारे काम आसान हो सकते हैं। आइए सिद्धार्थ जी कानपुर, और उसके बाद हर्षित कासलीवाल कानपुर। चलो। नमस्ते महाराज जी। सम्यक दर्शन की भूमिका में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात आती है, और ये विषय महाराज जी कुछ कठिन भी प्रतीत होता है, लोगों को याद भी नहीं रहता, समझ भी कम आता है। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु की जब बात आती है तो ये विषय से लोग जो हैं भटक जाते हैं प्राय करके, इस पर श्रद्धान उनका नहीं टिक पाता है, क्या करना? देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होगा तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पर श्रद्धान अपने आप हो जाएगा। जिनका देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान नहीं, वो तत्व द्रव्य और पदार्थ पर क्या श्रद्धान कर सकते हैं? इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चे श्रद्धान से शुरुआत करें, और देव की वाणी पर, और देव की वाणी के अनुरूप मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो हैं उन पर ध्यान रखकर 7 तत्व पर श्रद्धान करें, जिससे आत्मा अनात्मा का बोध हो, तभी वास्तविक दृष्टि से सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो। आइए हर्षित कासलीवाल कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन कानपुर और विकास जैन इलाहाबाद। बोलो। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मोबाइल में गेम खेलने से क्या दोष लगता है? जो बात अभी कार्टून के लिए बोला ना, वैसे ही मोबाइल के गेम में भी होता है। ठीक है, उसमें भी तो इसी तरह के कार्टून्स टाइप के बने रहते हैं ना, ज़्यादा गेम नहीं खेला करो। चलो। आइए संजय जैन कानपुर, और उसके बाद विकास जैन इलाहाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीव का क्रमिक विकास है निगोज से सिद्धत्व को पाने के लिए, तो मेरा जो जानना है कि ये सहनन जो है वो आत्मा का विषय है या शरीर का विषय है? सहनन शरीर का विषय है, लेकिन आत्म परिणामों को जगाने में उसका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम में सहनन की भूमिका होती है, इसलिए उत्तम सहनन के बिना मोक्ष नहीं होता। सहनन हमारी मानसिक स्थिरता में भी सहायक बनता है, इसलिए सहनन शरीर आश्रित होने के बाद भी मोक्ष मार्ग का एक अच्छा साधन मानना चाहिए। आइए विकास जैन इलाहाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन कानपुर और ईशान जैन कानपुर। नमस्ते गुरुवर, प्रश्न मेरा ये है कि जब नगर में कुछ साधु आते हैं, आगमन होता है, तो समाज बहुत उदासीन होती कुछ साधुओं के लिए चौके आदि में, और कुछ साधुओं के आगमन पे बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होती है। उसमें कुछ चौके लोगों के खाली जाते हैं तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं और समाज के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि आप लोग जो है उस पर गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग अपना कैसे सामंजस्य बैठा के रखें? देखिए, ये तो साधु तो कहता नहीं कि तुम मेरे लिए चौका लगा, श्रावक चौका लगाते हैं, और धर्म की प्रभावना होने से लोग ये सब काम करते हैं। साधु की सेवा में भी व्यक्ति तभी प्रवृत्त होता है जब व्यक्ति का मन होता है। इसमें साधु की चर्या क्रिया और उसका पुण्य दोनों निमित्त बनता है। जब तक साधु के व्यक्तित्व की गहराई नहीं होती, श्रावकों में आकर्षण नहीं होता। किसी के पीछे किसी को जबरदस्ती नहीं धकेला जा सकता। जिसके व्यक्तित्व का अपना प्रभाव होता है, लोग उसके पीछे खींचे चले आते हैं और उसमें उनका अपना पुण्य भी काम में आता है। तो ये तो सहज स्वाभाविक क्रिया है, इसको लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके लिए इतना तो इनके लिए इतना ही होना चाहिए। आपने स्वस्फूर्त भावना से अगर ऐसा किया है तो उसके परिणाम को लेकर के फिर ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। ये मान करके चलना चाहिए कि कृतकालिक अनुमोदन का फल समान होता है।
हमने आहार देने का भाव किया तो उतने में मात्र हमारा काम हो गया। और चौका खाली किसका जाता? चौका किसी का खाली नहीं जाता, खुद तो खाते हो ना, चौका कहाँ खाली गया। अगर महाराज का हुआ या न हुआ, निज सागर का आहार तो हो ही जाता है, स्वयं सागर का आहार तो हो ही जाता है। तो फिर ऐसा सोचने की बात नहीं है, और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का आक्षेप करना उचित नहीं है। चलिए आइए, राजकुमार जैन कानपुर, ईशान जैन कानपुर, अनिल जैन कानपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, अग्रहित मिथ्यात्व को ग्रस्त कैसे छोड़े? अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए निरंतर तत्व का अभ्यास करें, चिंतन करें, मनन करें, उसी के बल पर अग्रहित मिथ्यात्व को जीता जा सकता है। आइए, ईशान जैन कानपुर, अनिल जैन कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बड़े लोग कहते हैं कि पूजा करना, नियम लेना ही धर्म नहीं है, बल्कि दया भाव रखना, किसी की दुख ना पहुंचाना और सेवा करना ही धर्म है। नहीं, दया भाव रखना, दुख न पहुंचाना, सेवा करना तो धर्म है ही, पर ये कहना कि पूजा प्रक्षाल करना, दान देना, ये धर्म नहीं, ये गलत है। जो पूजा प्रक्षाल करता है उसके हृदय में दया भाव और बढ़ते हैं, समझ गए। और दया भाव की वृद्धि करने के लिए हम धर्म की इन क्रियाओं को करते हैं। इसलिए ऐसी अवधारणा कतई ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, और हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अनिल जैन कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे रजनी बाकलीवाल रायबरेली। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है, जो जैन धर्म की हानि हो रही है वो आगम परंपरा को ना मानते हुए एक नए सिद्धांत चल गया है, गुरु परंपरा। तो दोनों में आगम परंपरा सही है या गुरु परंपरा? देखिए, आगम और गुरु परंपरा भी तो आगम परंपरा से बंधी हुई है। अगर गुरु आगम से नहीं बंधे तो गुरु परंपरा खत्म। आगम चक्षु साहू, साधु की आंख आगम कही गई, इसलिए साधु को चाहिए आगम के अनुरूप चले। आगम की मर्यादाएं हैं, आगम के आलोक में जो अपनी चर्या क्रिया करते हैं वे अपनी चर्या क्रिया को संभालते हुए समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, और जो आगम की उपेक्षा करते हैं वो अपना भी अहित करते हैं, समाज का भी उपेक्षा। गुरु परंपरा अगर आगम को पुष्ट करने में सहायक है तो कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसी बातें हैं जिसमें आगम मौन है, वहाँ हम गुरु परंपरा का अवलंबन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आगम का स्पष्ट विधान है वहाँ हम आगम को गौण करके गुरु परंपरा को बढ़ाते हैं, तो ये भगवान के मत के अनुरूप नहीं होगा। वो जिनमत नहीं है, निजमत है, और हमारे यहाँ जिनमत को कल्याण का कारण बताया, निजमत को नहीं। ऐसे निजमत को प्रश्रय न दें। आइए, रजनी बाकलीवाल रायबरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगी उर्मिला जैन, अंजू जैन कन्नौज। जल्दी आओ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अनेकांतवाद को मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका कैसे उपयोग करें? अरे अभी 3 ही दिन पहले तो इसका उत्तर दिया, अब नहीं सुना तो फिर सुना दूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। चलो अलग से बात करें। उर्मिला जैन कन्नौज और अंजू जैन कन्नौज, बंधु ये लगातार। चिंतन और मनन में क्या फ़र्क है? देखिए, चिंतन और मनन दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी विषय के विषय पर हम कोई आधार लेकर अपने विचार की श्रृंखला को जो प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं उसका नाम है चिंतन, और एक ही बात पर जो बार बार हम विचार करते हैं उसको हम कह सकते हैं मनन। चिंतन हमें आगे बढ़ाता है, और मनन एक ही बात पर मंथन करके विशेष नवनीत देता है। इस प्रकार आज के संकट समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए विराम दे रहा हूँ। बोलिए, आज इस दारा नगर में आए बहुत अच्छा लगा, और जैसा हमने सुना था उससे भी अच्छी अनुभूति यहाँ हुई। दारा नगर वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान तो यहाँ है, तुम लोग सब इधर उधर फैलते जा रहे हो, पर जड़ से जुड़े रहोगे तो जीवन हमेशा हरा बना रहेगा। इस बात को सदैव स्मरण रखो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि विराट सागर जी महाराज की जय। मुनि